दोस्तों ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अभी प्रेग्नेंट है और एक कंटेनर में समंदर के बिल्कुल बीचों बीच फंस चुकी है और अब इसके कंटेनर में भी पानी भर रहा है। इन मुश्किल तरीन हालात में क्या अब ये लड़की जिंदा बच पाएगी, जानते हैं आज की इस मूवी में जिसका नाम है नोवेयर। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि यूरोप के बहुत से मुल्कों में क्राइसिस का वक्त चल रहा है। उनके पास अब खाने पीने की चीज़ें भी बहुत कम बची हैं। इसीलिए बहुत से मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेग्नेंट औरतों को और छोटे बच्चों को मारने का फैसला कर लिया है, जिसमें स्पेन भी शामिल है, जहां पर लोगों को मारने का काम शुरू किया जा चुका था ताकि इनकी प्रॉब्लम में कुछ कमी आ जाए। इन्हीं में से एक फैमिली ये है जो कि स्पेन छोड़कर आयरलैंड जाना चाहते हैं। इनका नाम निको और मिया है। मिया वही लड़की है जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में एक कंटेनर में फंसा हुआ देखा था। खैर ये लोग एक आदमी की मदद से स्पेन से कंटेनर में बैठकर भाग रहे थे। इनके साथ और भी लोग थे। वहां पहुंचकर मिया अपनी बेटी उमा को याद करके रोने लगती है, क्योंकि जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था तो मिलिट्री वाले ने मिया की बेटी यानी उमा को भी अपने साथ ले गए थे और उसको भी मार दिया था। खैर जब ये कपल कंटेनर के अंदर थे तो वहाँ मौजूद एक लड़की जो अपने साथ एक ड्रिल मशीन लेकर आई थी और कंटेनर की वॉल पर सुराख करके बाहर देखती है और खुली फिजा में सांस लेती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जो उन्हें यहाँ से भागने में मदद कर रहा था वो और लोगों को भी वहाँ लेकर आ जाता है। वो सबको एक साथ अंदर जाने को कहता है, जिसकी वजह से मिया गिर जाती है। फिर जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो वो उनमें से आधे लोगों को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्हें ज़बरदस्ती निकालकर दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है, जिसके साथ निको भी गलती से निकाला जाता है और इस तरह मिया अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है। फिर वो उसी होल से अपने हस्बैंड को देखती है जिसको उस लड़की ने ड्रिल किया था। जिस ट्रक में निको को डालकर लेकर जाया जा रहा था, मिया उसका नंबर 107 याद कर लेती है और फिर निको को कॉल करती है। वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मेरा ट्रक तुम्हारे ट्रक के पीछे ही रहेगा और कहता है कि बस तुम अपना फ़ोन और सारा सामान संभाल कर रखना और किसी पर भी भरोसा मत करना। निको मिया से कहता है कि अब हमें अपने फ़ोन की बैटरी भी बचा कर रखना होगा क्योंकि हमें इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर मिया दोबारा उसी हॉल से बाहर देखती है जहाँ बहुत से लोग पानी के लिए खड़े थे, मगर मिलिट्री वाले उनको पानी तक नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से लोग मजबूर होकर मिलिट्री वालों पर ही हमला कर देते हैं। फिर मिलिट्री ऑफिसर भी उन लोगों को शूट करने लगते हैं, जिनकी कुछ गोलियां मिया की कंटेनर में भी आकर लगती हैं। खैर थोड़ी देर बाद उनका ट्रक चलने लगता है और शहर से बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मिलिट्री वाले चेकिंग के लिए उन्हें रोक लेते हैं। सारे लोग ये देखकर कंटेनर के दूसरी तरफ छुप जाते हैं, लेकिन उनमें से ये गंजा ऑफिसर बहुत ही चालाक था। उसको अंदाज़ा हो गया था कि कंटेनर के अंदर लोग छुपे हैं, इसलिए वो दूसरे ऑफिसर को अंदर चेक करने के लिए भेजता है। यहाँ मिया को भी अब अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो एक बॉक्स के ऊपर चढ़कर छुप जाती है और दूसरे लोगों को भी बुलाती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ छुपे हो तो सामने आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। उसकी बात पर भरोसा करके एक लड़की उनके सामने आ जाती है और वो मिलिट्री वाले उन सबको गोलियों से ब्रस्ट कर देते हैं, लेकिन मिया बच जाती है क्योंकि वो बॉक्स के ऊपर छुपी थी। फिर मिलिट्री वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिया निको को कॉल करके बताती है कि वो लोग सबको मार रहे हैं, तुम उनके सामने नहीं आना, और ये कहकर वो रोने लगती है। इसी तरह कुछ और वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि मिया का कंटेनर अचानक से हिलने लगता है। मिया एकदम से घबरा जाती है। जब वो होल से बाहर देखती है तो उसको पता चलता है कि अब उसके कंटेनर को शिप पर लोड किया जा रहा है। फिर कुछ लोग मिया के कंटेनर की तरफ देखने लगते हैं, जिससे डर कर मिया वहीं नीचे बैठ जाती है। अब वो निको को भी कॉल करती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता, इसलिए वो उसको वॉइस नोट करती है कि मैं समंदर के किनारे पहुंच चुकी हूँ। फिर मिया को वहाँ पर एक बैग भी मिलता है जो कि वहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी का था। उसमें से उसको एक फ़ोन, ड्रिल मशीन, वाटर बॉटल और एक लाइट मिलती है। मिया उस लाइट को जलाकर वहाँ सो जाती है। फिर अचानक से रात को शिप के बहुत ज़्यादा हिलने की वजह से मिया की आंख खुल जाती है। मिया होल से बाहर देखती है तो उसको पता चलता है कि बाहर तो तूफान आया हुआ है,
जिसकी वजह से शिप इतनी ज़्यादा हिल रही थी कि मियाँ बार बार इधर उधर गिर रही थी। इसलिए वो वहाँ एक रस्सी को पकड़ लेती है, लेकिन अब पूरा कंटेनर ही शिप से नीचे समंदर में गिर जाता है। मियाँ किसी चीज़ से टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। फिर जब सुबह होती है और मियाँ को होश आता है तो वो देखती है कि उसका कंटेनर बाकी कंटेनर की तरह डूब रहा है और उसके कंटेनर में काफ़ी पानी भी आ चुका था। वो फ़ौरन अपना फ़ोन चेक करती है जो कि अब टूट चुका था, जिसके बाद वो वही फ़ोन उठाती है जो कि उसको वहाँ उस बैग से मिलता है, मगर उसमें पासवर्ड लगा था जिसकी वजह से मियाँ उसको खोल नहीं पाती। अब उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इस दौरान वो नोटिस करती है कि पानी काफ़ी तेज़ी से अंदर आ रहा था क्योंकि कंटेनर में गोलियों की वजह से काफ़ी सुराख हो चुके थे। मियाँ उन होल को बंद करने के लिए वहाँ चीज़ें ढूंढने लगती है। वो हर बॉक्स को खोलती है। एक बॉक्स में उसको बहुत से छोटे प्लास्टिक बॉक्स मिलते हैं। फिर वो दूसरे को खोलती है जिसमें हुडीज़ थी। एक हुडीज़ वो खुद भी पहन लेती है। इसी तरह एक एक करके वो सारे बॉक्सेस को चेक करती है। किसी में हैंड फ्री थे तो किसी में वाइन की बोतल्स, मगर कोई काम का सामान नहीं मिलता उसको। लेकिन पानी में एक नाइफ मिलती है और कुछ चीज़ें भी, जिसमें एक टेप भी था जिससे वो टेम्परेरी उन होल को बंद कर देती है। अचानक से उसको कुछ लोगों की चीखने की आवाज़ें आती हैं जो कि उस बंद कंटेनर में मौजूद लोग मदद के लिए लगा रहे थे। वो सुराख से जब बाहर देखती है तो वहाँ वही नंबर 107 वाला कंटेनर था जिसमें उसका हस्बैंड निको बैठा था। वो डूब रहा था। ये देखकर मियाँ जल्दी से अपने फ़ोन की सिम निकाल कर दूसरे फ़ोन में डालती है। वो निको को कॉल करती है मगर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था और देखते ही देखते वो कंटेनर पानी में डूब जाता है। अब मियाँ की सारी उम्मीद ख़त्म हो जाती है, इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। फिर मियाँ को उसका बेबी फील होता है जिससे उसको एक नई उम्मीद मिलती है और वो बहुत खुश होती है। फिर उसको एक वेल की आवाज़ आती है जिससे मियाँ डर जाती है। वो बाहर देखती है मगर वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ कंटेनर के अंदर एक बॉक्स लटका हुआ था। खैर मियाँ सो जाती है कि रात को अचानक से उसकी आँख खुलती है तो वो तैरते हुए उसी बॉक्स के नीचे आ चुकी थी। इसलिए वो फौरन वहाँ से भागती है और उसके हटते ही वो बॉक्स गिरकर टूट जाता है, मगर उसमें से भी कोई काम की चीज़ नहीं निकली थी। मियाँ नोटिस करती है कि कंटेनर में पानी बहुत तेज़ी से भर रहा है और देखते ही देखते वो पानी में डूब जाती है और उसी वक्त मियाँ की आँख खुल जाती है। यानी ये सब सिर्फ एक ख्वाब था, मगर कंटेनर में पानी फिर भी काफ़ी भर चुका था। इसलिए अब वो जल्दी से होल्स को बंद करने लगती है ताकि उसका ख्वाब कहीं सच ना हो जाए। इसलिए वो सबसे पहले एक बॉक्स को उस लटके हुए बॉक्स के नीचे रखकर छुरी से उसकी रस्सी काट देती है, जिससे वो नीचे आ जाता है। लेकिन उसमें भी सिर्फ प्लास्टिक बॉक्स थे। लेकिन इस बार मियाँ इन बॉक्स में मौजूद रबर को यूज़ करके होल्स को बंद कर देती है। उसके बाद वो सारे बॉक्स को इक्वली रखती है ताकि कंटेनर में बैलेंस बन जाए और वहाँ मौजूद चीज़ों की मदद से अंदर के पानी को बाहर फेंक कर कम करती है। फिर वो सारी चीज़ों को निकाल कर एक जगह रखती है और फ़ोन से कॉल करती है, मगर वहाँ कोई नेटवर्क ही नहीं था। थोड़ी देर बाद मियाँ को निको की कॉल आती है, जिसको देखकर मियाँ बहुत खुश होती है और कॉल पिक करती है। निको मियाँ को बताता है कि उस आदमी ने उसको शहर से बाहर छोड़ तो दिया था, मगर मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, इसलिए मैं कॉल नहीं कर सका। मियाँ भी निको को बताती है कि मैं आइलैंड नहीं पहुँच पाई हूँ, मेरा कंटेनर समंदर में गिर गया था, इसलिए अब मैं फंस चुकी हूँ। निको कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तुम हिम्मत मत हारना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब मियाँ को भी डिलीवरी पेन होने लगता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद वो खाना खाती है। थोड़ी देर बाद जब मियाँ बाहर देखती है तो वहाँ तूफान आ चुका था और उसको डिलीवरी पेन भी होने लगता है। इधर उसके पास निको की कॉल भी आती है, मगर फ़ोन उसके हाथ से पानी में गिर जाता है। यानी अब वो निको से दोबारा कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ उसने जिस रबर से होल को बंद किया था वो भी निकल जाते हैं, इसलिए मियाँ दोबारा उन्हें बंद करने के लिए उठती है और फिर थोड़ी देर के बाद मियाँ की डिलीवरी हो जाती है। उसकी बेटी हुई थी। फिर सुबह का सीन दिखाते हैं। मियाँ और उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थे और तूफान भी रुक चुका था। मियाँ अपनी बेटी का बहुत ख्याल रख रही थी। इसी तरह कुछ वक्त और गुजर जाता है। मियाँ खाना खाते हुए सोचती है कि इतने दिन हो गए हैं, आखिर वो कब तक इसी तरह इस कंटेनर में फंसी रहेगी, क्योंकि अब उसके पास खाना और पीने का पानी तकरीबन ख़त्म हो चला था। इसीलिए वो वहीं पर मौजूद ड्रिल मशीन से उस कंटेनर में सुराख करने लगती है,
मगर मशीन की तेज़ आवाज़ से उसकी बेटी रोने लगती है। इसलिए वो रुक जाती है और अपनी बेटी को चुप कराती है। नेक्स्ट डे वो फिर से अपने काम पर लग जाती है। उसने तकरीबन रास्ता बना ही लिया था, मगर वो मशीन ऐन वक्त पर ख़राब हो जाती है। उस पर मिया को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर मौजूद चीज़ों को उठाकर फेंकने लगती है। इसी दौरान उसको वही छुरी मिल जाती है। अब वो उसी छुरी से रास्ता बनाने लगती है, मगर ये काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि कंटेनर बहुत ही मजबूत है। इसलिए उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं और वो नाइफ भी टूट जाता है। ये सब करते हुए काफ़ी रात हो जाती है और मियाँ के पास खाना पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसको इस कंटेनर में 6 डेज हो चुके थे। रात को जब वो एक जगह बैठी हुई थी तो उसको हेलुसिनेशन होने लगती है अपनी बेटी उमा और निको की। फिर वो उनको याद करके रोने लगती है और वहीं सो जाती है। सुबह जब मिया की आंख खुलती है तो वहाँ बारिश हो रही थी और उसके बनाए हुए रास्ते से पानी अंदर आ रहा था। मिया जल्दी से प्लास्टिक बॉक्स वहाँ पानी जमा करने के लिए रख देती है और कुछ पानी खुद भी पी लेती है, जिससे वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है। फिर वो वहाँ पर मौजूद एक रस्सी को उन होल में फंसाकर खींचती है, जिससे रास्ता खुल जाता है और वो कंटेनर के छत पर आ जाती है। वहाँ उसको दूर दूर तक कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन समंदर में मछलियाँ थीं। इसलिए अब वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाती और मिया थक कर वहीं लेट जाती है। फिर उसको एक प्लेन दिखता है, जिसको देखकर मिया फौरन नीचे जाती है और एक शीशा तोड़कर लाती है, मगर ऊपर आते वक्त उसका पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिससे उसका बहुत खून निकल रहा था। मिया अपना दर्द बर्दाश्त करके उस शीशे से रिफ्लेक्ट करके उन प्लेन वालों को हेल्प का सिग्नल देने की कोशिश करती है, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। फिर मिया नीचे आकर अपने पैर पर खुद ही टाके लगाती है और अल्कोहल से साफ करती है, जो कि इस कंटेनर में ही मौजूद था। और फिर वहाँ उसको एयरफोन्स दिखते हैं, जिससे उसको एक आइडिया आता है। वो रात को जागकर उनसे एक जाल बनाती है और अगले दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए उसको समंदर में डालती है और फाइनली वो एक मछली पकड़ भी लेती है और फिर उसको खाती है। और इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। मियाँ मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाती थी और सुबह पानी बाहर फेंकती थी क्योंकि कंटेनर में पानी काफ़ी हद तक भर चुका था। उसको यहाँ रहते हुए 9 दिन हो गए थे। उसने काफ़ी मछलियाँ पकड़ ली थीं। एक दिन वो इन प्लास्टिक बॉक्स में हेल्प मैसेज डालकर समंदर में बहा देती है ताकि कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाए। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और वो अपनी बेटी का नाम नोआ रखती है और नोआ से बात करते हुए उसको उसकी बड़ी बहन उमा और निको के बारे में बताते हुए काफ़ी सैड हो जाती है। एक दिन रात को काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, इसलिए वो अल्कोहल से आग जलाती है और अपनी बेटी के साथ वहीं सो जाती है। रात को अचानक से मिया को उसके कंटेनर से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है। जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वो उसी का हेल्प के लिए फेंकने वाला बॉक्स था। जब वो नीचे जाने लगती है तो उसके फ़ोन पर निको की कॉल आती है। इस बार उसका फ़ोन काम कर जाता है और फ़ोन पर मिया को निको बताता है कि जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो मुझे मिलिट्री वालों ने शूट कर दिया था और अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने तुम्हें आखिरी बार बात करने के लिए कॉल की थी। ये सुनकर मिया रोने लगती है और निको को अपनी डिलीवरी के बारे में बताकर नोवा की आवाज़ सुनाती है। फिर निको की आवाज़ बंद हो जाती है और उसकी बैटरी भी डेड हो गई थी और अब शायद निको भी मर चुका था। ये सोचकर मिया बहुत रोती है। थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभाल लेती है। इसी तरह अब 26 डेज गुजर जाते हैं और कंटेनर आधे से ज़्यादा डूब चुका था। इसलिए मिया कंटेनर के छत के ऊपर ही रहती थी। उसने वहाँ पर मौजूद चीज़ों से एक राफ्ट भी बना ली थी ताकि अगर कंटेनर डूब गया तो वो राफ्ट पर बैठकर खुद को और अपनी बेटी को बचा सके। अचानक वहाँ पर एक सी गल आकर बैठती है, जिससे मिया बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जहाँ ये बर्ड होता है वहाँ करीब ही कोई ज़मीन भी होती है। लेकिन कंटेनर अब और तेज़ी से भरने लगता है। मिया पानी को रोकने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है, मगर वहाँ रस्सियों में उसका पैर फंस जाता है और उसकी बेटी नोआ भी जिस राफ्ट पर थी वो समंदर में चला जाता है। मिया बाहर निकलने की काफ़ी कोशिश करती है, मगर निकल नहीं पा रही थी और कंटेनर भी अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। फिर मिया को वहाँ छुरी का टूटा हुआ टुकड़ा मिलता है, जिससे वो रस्सी को काट कर बाहर आ जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। वहाँ पर वैल भी आ जाती है और वो अपने ऊपर से पानी बाहर निकालती है,
जो नोआ के ऊपर आता है और वो रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर मिया अपनी बेटी के पास आ जाती है और उस राफ्ट को पकड़ लेती है। इसी तरह सुबह हो जाती है और मिया राफ्ट को पकड़कर तैरती रहती है और अपनी पकड़ी हुई मछलियों को पानी में फेंकने लगती है, जिसको देखकर बहुत सारी सीगल वहाँ आ जाती हैं। फिर वहाँ पर एक फैमिली को दिखाते हैं जो अपनी बोट पर वहाँ से गुजर रही थी। बहुत सारी सीगल को एक जगह देखकर वो लोग वहाँ आ जाते हैं और राफ्ट पर एक बच्ची यानी नोआ को देखकर उसको उठा लेते हैं, मगर वहाँ मिया नहीं थी। फिर उन्हें एक रस्सी दिखती है जिसको खींचने पर मिया बाहर आ जाती है। वो लोग फौरन मेडिकल टीम तैयार करने के लिए अपने दूसरे साथी को कॉल करके कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक माँ और उसकी बच्ची को रेस्क्यू किया है और मिया को भी अब होश आ चुका था। वो अपनी बेटी और खुद को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।